नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 16। वलक़द जअलना फ़िस समाइ बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, और बिलाशुबा यकीनन हमने आसमान में कई बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के लिए मज़यन कर दिया। वहफ़िज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, और हमने इसे हर मरदूद शैतान से महफूज कर दिया। इल्ला मन इस्तरक़ अस्समा फ़अतबअहु शिहाबुम मुबीन, मगर जो सुनी हुई बात चुरा ले तो एक रोशन शोला उसका पीछा करता है। यहाँ हम सितारों के बनाने का मकसद पढ़ रहे हैं कि क्या मकासद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने बुलंदो बाला आसमान को पैदा किया और उसे मुख्तलिफ किस्म के सितारों से मज़यन कर दिया। जो शख्स अल्लाह के इस निज़ाम पर गौर व फिक्र करता है, यानी आज तो ऐसा होता नहीं है, पहले दौर में जब लोग रातों को बाहर सोते थे, अभी जो सोते होंगे वो जरूर देखते होंगे, तो आसमान पे खुद ब खुद नजर जाती है, और जब आसमान पे नजर जाती है तो सितारे एक दो नजर नहीं आते। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है थोड़े से सितारे हैं, लेकिन जब गौर व फिक्र करते हैं तो ऐसे लगता है सितारों के झूमट भी हैं, सितारों इतने ज्यादा भी हैं, यहाँ तक के बाद सितारे 7 की 7 सितारों की सूरत में नजर आते हैं, बाद दूसरी लाइनों की सूरत में नजर आते हैं, बाद चलते हुए नजर आते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये तो अब तुम इस निज़ाम में गौर व फिक्र करते हो तो तुम्हें बहुत से अजाइबात और बेशुमार रोशन निशानात नजर आएंगे और तुम हैरानोश रह जाओगे। यानी इंसान अल्लाह की निज़ाम को देखते हुए हैरान हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने शहाबों को यानी इन सितारों को सरकश शैतान से हिफाजत का जरिया भी बनाया है। कैसे? कि वो मलाइका की बात ना सुन सके। शैतान आसमानों पे चढ़ जाता है, ठीक है ना, जिन्नात और शयातीन जो हैं वो आसमानों पे चढ़ जाते हैं और जाकर फरिश्तों आपस में जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनकी गुफ्तगू को भी सुन लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने शैतान को सरकश शैतान से सितारों को सरकश शैतान से बचाने का जरिया भी बना दिया। वो कैसे? कि इनमें से अगर कोई सरकशी का मुजाहरा करते हुए बात सुनने के लिए ऊपर की तरफ पेशकदमी करता है तो एक रोशन अंगारा यानी सितारा क्या बन जाता है? रोशन अंगारा बनकर उसके ऊपर लगता है और उसे तबाह कर देता है। और कभी यूं होता है कि वो शहाबे साकब के पहुंचने से भी पहले सुनी हुई बात दूसरे शैतान तक पहुंचा देता है। एक शैतान नहीं जाता आसमान पर। आसमान पर भी जैसे हम कहते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप खाना सर्व कर रहे हैं, कहीं खाना सर्व करते हैं, कितने लोग खड़े होंगे? 5-6 खड़े कर देते हैं। 8 मैं तुम्हें दूंगी, तुम उसको देना, तुम उसको देना, फिर उधर तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही होता है ना। अब वो वहां से लेकर यहाँ तक आते हुए तो टाइम लगता है। हम बीच में लोगों को क्यों खड़ा करते हैं? ताकि वहां से वहां तक जल्दी जल्दी चीज पहुंचती जाए। तो शैतान भी एक नहीं जाता आसमान पर बात सुनने के लिए, और ये बात सुनने की जाते हैं, ये बात सुनकर आकर काहिनों को बताते हैं। जो दुनिया में काहिन बैठे हैं ना, जो नजूमी जिसे कहते हैं, कभी क्या है, उसको हाथ दिखाओ वो तुम्हें हाथ बता देगा, उसको पूछो कि वो तुम्हारे कल के बारे में बता देगा। तो ये नजूमी कैसे बनते हैं? शैतान इनको ये बातें बताते हैं। और ये शैतान कैसे होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं पहले तो ये जब फरिश्तों से बात सुनने के लिए आते हैं तो अल्लाह ताला आसमान से सितारा आग रोशन सितारे की तरह भेजकर एक शोला भेजकर उसको हलाक कर देता है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि वो शोला पहुंचने से भी पहले वो दूसरे शैतान तक बात पहुंचा देता है। यानी उसे शोला फौरन नहीं लगा, अब शोला लगने से भी पहले उसने क्या किया? बात दूसरे तक पहुंचा दी। वैसे मैं आपको कहती हूँ ये बात मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि किसी को नहीं बताना। आपने जैसे ही सुनी है आपने फौरन आगे किसी को बता दी। मैंने कहा ये बात तो किसी को बतानी नहीं थी, आपने कहा मैंने तो बता भी दी। तो ये क्या होता है? शोला, उन्हें पता है कि हमारे पर शोला लगेगा, उससे भी पहले वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी दूसरे शैतान तक वो बात पहुंचा देते हैं। अब वो दूसरे शैतान क्या करते हैं? नीचे आकर आपस में यानी आगे से आगे पहुंचाते हुए नीचे आकर काहिन यानी नजूमी तक ये बात पहुंचा देते हैं, और फिर नजूमी हमें बाज बातों के साथ मिलाकर बाज बातें बता देते हैं। हम कहते हैं कि 10 बातें उसने कही हैं, एक बात तो उसकी सच्ची निकल आई है। वो सच्ची बात कहाँ से निकली? वो फरिश्तों से सुनी थी, वो सच्ची निकल है। यहाँ बातें झूठी कैसे हो गई? क्योंकि वो खुद उसकी अपनी खुद साख्ता थी, इसलिए वो झूठी हो गई। अब इसके बारे में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में किसी मामले का फैसला करता है, उसके हुक्म को सुनकर फरिश्ते झुकते हुए आजिज़ी इख्तियार करते हैं और अपने पर मारने लगते हैं। फरिश्तों के पर भी हैं। आपको पता है हज़रत जिब्राइल के कितने पैर थे?
आपने पढ़ा था 600 पर हजरत जिब्राइल के थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि फरिश्तों के पर भी हैं। फरिश्तों को जब अल्लाह ताला कोई हुक्म देता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, झुकते हुए आजिज़ी इख्तियार करते हैं और अपने पर मारते हैं। जाहिर बात है, जब परिंदा झुकता है तो पर मारता है कि नहीं मारता, तो फरिश्ते भी झुकते हुए अपने पर मारते हैं। फरमाने इलाही उन्हें इस तरह सुनाई देता है गोया के साफ चिकने पत्थर पर जंजीर चलाने की जैसे आवाज पैदा होती है। यानी अल्लाह की आवाज उन्हें इस तरह साफ आती है जैसे आप किसी पत्थर पर जंजीर मारें तो आपको आवाज आएगी कि नहीं आएगी। तो अल्लाह की आवाज भी इन तक ऐसी ही पहुंच जाती है। फिर जब फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर हो जाती है, यानी अल्लाह की आवाज भी इस तरह से होती है कि उनके दिल पर क्या हो जाती है, घबराहट तारी हो जाती है। अल्लाह के नबी पर भी जब वही होती थी तो घबराहट तारी हो जाती थी। तो फरिश्ते पर भी जब बात नाजिल होती है अल्लाह की तो वो घबराहट तारी हो जाती है। फिर जब घबराहट दूर होती है तो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे रब ने तुम्हें क्या कहा। तो वो कहते हैं हमारे रब ने हमें हक का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला बुलंदो बरतर है। फरिश्तों की बातें शैतान चोरी छुपे सुनते हैं और ये शैतान इस तरह ऊपर तले होते हैं जैसे ये उंगलियां। अब समझ आ गई ना, हदीस में बताया जा रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर ये बात पहुंचाई जा रही है। तभी तो बातें सुनने वाले शैतानों को कबल इसके कि वो अपने नीचे वालों को बताए चिंगारी जला डालती है, और कभी इस चिंगारी के पहुंचने से पहले ही वो अपने साथी को बता देता है। इस तरह ये बातें वो जमीन तक पहुंचाते हैं और फिर इन बातों को जादूगर तक पहुंचा दिया जाता है और एक सच्ची बात में 100 झूठी बातें मिलाकर वो लोगों से बयान करता है। और इस जादूगर की जब कभी कोई बात सच्ची निकल आती है तो लोग कहते हैं कि देखो फलां दिन उस जादूगर ने हमसे यही कहा था, यानी फलां दिन बारिश हो गया, हो भी गई। अब क्या हुआ, वो बात कहाँ से सुनी थी उसने, वो तो शैतान सुनकर आकर उसे बताया था। लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं, देखा उसकी बात सच्ची निकल आई, हालांकि ये वही बात है जो उसने आसमान से शैतान ने चुरा कर काहीं नजूमी तक पहुंचाई थी। इसके बारे में मजीद हदीस में आता है कि आयशा कहती हैं, हजरत आयशा सद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप फरमा रहे थे फरिश्ते अबर में आकर इन कामों का तस्करा करते हैं। अबर यानी बादलों में, फरिश्ते बादलों में आकर इन बातों का, अल्लाह ताला तो फरिश्तों को बात बता देता है। अब फरिश्ते आपस में जब इन बातों का कहते हैं ना कि तुम्हारे रब ने तुम्हें क्या कहा, वो कब करते हैं, बादलों में आकर करते हैं। यानी यहीं पर आकर शैतान उनकी बातें उचक कर ले जाता है। तो जो दुनिया में ही होंगे शयातीन, उनमें से कोई एक आदमी उनकी बात सुन लेता है और अपने काहिनों के कान में इस तरह डाल देता है जैसे शीशी में कुछ पानी डाला जाए। फिर वो काहिन इसमें 100 झूठ मिलाकर अपनी बात को सच्चा कर देता है। तो ये यहाँ से बात आगे फैलती है। आगे देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजा। ये जो आयत है इसके अंदर बुरूज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बुरूज कहते हैं बुर्ज को, और बुर्ज अरबी जबान में किला या किसी मंजिल को कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ किला है, वो कहाँ है, ऊंची बुलंदी वाली जगह पर, यानी किला कहाँ होता है, बुलंदी वाली, बुर्ज उसी को कहा जाता है। तो यहाँ बुर्जों से मुराद वो मंजिलें हैं जिनसे सूरज अपनी गर्दिश के दौरान में गुजरता है। यानी जैसे हम कहते हैं ना मेरी बीच में 10 मंजिलें आ रही हैं, एक वहां तक, एक वहां तक, एक वहां तक, तो सूरज की भी बुर्ज है और वो उसी के दौरान से गुजरता है। आप देख ले कि जहाज आसमान पे चलता है लेकिन सड़क नहीं है, उसके भी बुर्ज बने होते हैं, मदार बने होते हैं। यानी एक साइंसी सिस्टम उसके अंदर भी लगा होता है कि उसको पता होता है कि मैंने ऐसे ही, यानी उसको वो जो सड़क बज़ाहिर नजर आ रही है तो वो क्या होती है, बुर्ज बने होते हैं, उसी में से ही गुजार कर जा रहा होता है और वो नक्शा उसको वो साइंस और वो मशीन दिखा रही होती है कि तुमने ऐसे गुजरना है, ऐसे गुजरना है, ऐसे गुजरना है। तो वो क्या होता है, बुर्ज होते हैं, मंजिलें होती हैं कि ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो ऐसे नहीं है कि आसमान पे बगैर सड़कों के जहाज उड़ रहा है, सड़क नहीं है तो क्या हुआ, क्या है, बुर्जे है। अब जो सूरज अपनी गर्दिश के दौरान यानी जिससे गुजरता है, जो बुर्ज है वो कितने हैं, तादाद में 12 हैं, यानी 12 बुर्ज हैं। बात कहते हैं कि बुर्ज वो आसमानी किले हैं जहां फरिश्ते पहरा भी देते हैं। यानी जैसे आप कह दें कि बादशाहों के ये जो बादशाही किला बना हुआ है उसे भी बुर्ज ही कहेंगे ना। अब वहां पे आप जाए ना तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक पहरेदार जगह बनी होती है। अभी यहाँ पे क्या खड़े थे, यहाँ पे उनके पहरेदार खड़े होते थे,
पहरे देते थे। तो आसमान पर भी फरिश्तों के लिए बुर्ज बनाए गए हैं जिसमें वो खड़े होकर पहरा देते हैं। आप जाएं तो वहाँ पे यानी कि उस दौर में बादशाही किले के अंदर जो बादशाह रहता था वो हाथी के ऊपर सफर करता था, हाथी होते थे उनके पास, यानी उस वक्त ये गाड़ियां नहीं होती थी, हाथी होते थे। तो हाथी के साथ ही वो अपने महल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो बास जगहों पे सीढ़ियां भी ऐसी बनी हुई हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये हाथी सीढ़ियां, यानी हाथी इन्हीं सीढ़ियों से गुजर कर उनको उनकी मंजिलों तक पहुंचाते थे। हाथी के लिए हमारी वाली सीढ़ियां नहीं है, वो उसका सीढ़ियों के स्टेप्स भी और आज भी बने हुए खड़े हुए हैं। तो ये यानी कि बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों के लिए ऐसे आसमान में बुर्ज बनाए हैं जिसमें वो खड़े होते हैं या जहाँ पे वो बैठ कर पहरे देते हैं। आपने ये हदीस सुनी होगी जिसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर पहले एक नबी को देखा, दूसरे आसमान पर दूसरे नबी से मुलाकात की, वो भी बुर्जों के अंदर होंगे। तो ये सारी बात यानी कि बुरूजन से मुराद असल में यही है कि आसमान में बुर्ज हैं। जहाज के लिए भी बुर्ज है, सूरज के लिए भी बुर्ज है, फरिश्तों के लिए भी बुर्ज है। वल-अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि शैइन मौज़ून, और जमीन हमने उसे फैला दिया और उसमें पहाड़ रखे और उसमें हर नपी तली चीज उगाई, यानी मौजूद चीज उगाई। फिर उसके बाद आता है वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश व मल्लस्तुम लहू बिराज़िकीन, और हमने तुम्हारे लिए इसमें रोजियां बनाई हैं और उनके लिए भी जिन्हें तुम हरगिज रोजी देने वाले नहीं। व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, और कोई भी चीज़ नहीं मगर हमारे पास उसके कई खजाने हैं। व मा नुनज़्ज़िलु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और हम उसे नहीं उतारते मगर एक मालूम अंदाजे से। इन तीनों आयात में ज़मीन का जिक्र है, और ज़मीन का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला क्या कर रहा है, अपनी कुदरत का मुज़ाहिरा करवा रहा है कि ये अल्लाह ही है जिसने ये सब कुछ बनाया। हम सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह की कुदरत का मुज़ाहिरा करते हुए अल्लाह ने क्या कहा कि ज़मीन को इंसान के लिए अल्लाह ने क्या बनाया, फर्श बनाकर फैला दिया। ये ज़मीन मुतवाज़न नहीं थी ना, हमने पढ़ा, पहाड़ों को इस पर गाड़ कर अल्लाह ताला ने इसको मुतवाज़न किया था। अब ये फर्श की सूरत में हमारे लिए जगह बन गई और बड़े बड़े पहाड़ों को इसके ऊपर जमा दिया ताकि ये ज़मीन हिले ना, जो हरकत ना कर सके, और अपनी हिकमतों के तकाज़ों के मुताबिक इस पर पौधे भी उगाए। और ये पौधे क्यों उगाए कि इनमें किसी चीज की कोई कमी अल्लाह ने नहीं रखी और ना ज्यादती रखी है, यानी फल भी अल्लाह ताला अपनी मर्जी से उगाता है, किसी किस्म की कोई कमी कोई ज्यादती अल्लाह ताला ने किसी भी चीज में नहीं रखी, और एक बड़ी उम्दा हियत और कैफियत में इन्हें पैदा कर दिया। यानी आप देखिए, आप तो बीज बोते हैं लेकिन बीज से पौधा निकलता है, पौधे से फिर उसमें बीज लगता है, फिर उसमें फल लगता है, और फल अल्लाह अपने अंदाजे मौजून के मतलब अपने अंदाजे के मुताबिक उसमें उगाता है। यानी किस अंदाजे में उगाना है, कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है। एक ही दरख्त में कभी एक जगह तोड़े तो मीठा है तो दूसरी जगह खट्टा निकल आया। तो बाज़ बात अल्लाह ताला कहता है कि ये मैंने ही मौजू यानी मुख्तलिफ अंदाज में अपनी कैफियत के साथ इन्हें पैदा किया, और इंसानों के खाने पीने पहनने की सारी चीजें दीगर जरूरियात कहाँ से पूरी होती हैं, जमीन से। मादनियात भी जमीन से निकलते हैं, सोने ज़ेवरात भी जमीन से निकलते हैं, इसके अलावा खाने पीने की सारे गल्ले भी जमीन से निकलते हैं। तो ये सारी जरूरियात अल्लाह ताला ने किससे की, जमीन से। तो अल्लाह ताला कहता है कोई और जिसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ बनाया? नहीं है ना, अल्लाह ही है जिसने जमीन पर फर्श बनाया, पौधे उगाए, फल उगाए और खाने पीने की चीजें दी, दीगर जरूरियात हमें दे दी, फिर जानवरों को भी जमीन के ऊपर छोड़ दिया, चौपाइयों को भी, और तमाम मखलूकात के लिए रोजी की फराहमी अल्लाह ताला ने खुद रख दी। हम देखें जब गंदम उगती है तो उसमें से दाने हम निकाल लेते हैं और बाकी क्या बच जाता है, वो खुश्क जो है वो जानवरों के भी काम आता है और दूसरों के काम भी आता है। आप देखिए कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गंदम का जखीरा करने का हुक्म दिया था तो कैसे दिया था हुक्म, अरे है ना, यानी जड़ों समेत पौधों समेत उसको महफूज करे। किस लिए? दो हिकमतें बताई थी। कौन कौन सी हिकमत थी उसमें? एक तो ये कि अनाज सही रहेगा, उसमें अनाज खराब नहीं होगा, यानी गंदम जब होशों के साथ रखी जाएगी तो वो खराब नहीं होगी। अगर आप ऐसे गंदम अपने घरों में रखते हैं तो क्या लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, तो सुसरी लग जाती है। तो गंदम को सेव करना हो 2-3 सालों के लिए तो क्या किया जाएगा, होशों समेत, होश भी साथ, वो जो पौधे जिन पौधों के अंदर लगे हो ना वो पौधे भी साथ रखेंगे। एक तो उन्होंने ये वजह बताई थी कि ये सही रहेगी, दूसरी वजह क्या थी,
जानवरों के काम भी चारा आ जाएगा। ये जो पढ़ा होगा ये जानवरों के काम भी आ जाएगा। तो यहाँ भी अल्लाह ताला कह रहा है कि जानवरों के लिए भी रोजी अल्लाह ताला ने इसमें फराहम कर दी, और उसके पास हर चीज का खजाना है। वो जब चाहे जितना चाहे जाहिर कर दे और जितना चाहे छुपा दे। आप देखें बाज़ का तो हम कहते हैं कि फलां चीज नहीं है, फलां चीज नहीं है, तो अचानक न्यूज में आता है फलां जगह जमीन फटी है तो गैस के ज़खायर निकल आए, फलां जगह जमीन फटी और सोने के ज़खायर निकल आए। जमीन के अंदर मादनी चीजें मौजूद है, अब भी मौजूद है, लेकिन किसी को पता नहीं है कहाँ है। आप देखें कि अक्सर नॉन मुस्लिम जो है ना, काफिर जो है, वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ना सर्वे करके, उनके पास कुछ आलात होते हैं उन्होंने बनाए होते हैं। आपने देखा होगा डिस्कवर चैनल पे कि वो दिखा रहे थे ऐसी चीजें। मुझे भी देखने का बड़ा शौक होता था कि वो ढूंढते थे, जंगलों में जाते थे, 10-10, 25-25 एक महीना गुजारते। वहीं पे उनका खाना पीना भी अजीब चीजों के साथ होता है, और फिर वो स्टिक लगा रहे होते हैं जमीन पे, आलात लगा रहे होते हैं, और वो आलात बोल के बताता है कि यहाँ पे कुछ है। फिर उसी जमीन को खोदते हैं तो बाज़ का तो वहां पे हीरा निकला पड़ा होता है, बात का सोना निकला पड़ा होता है। तो ये जमीन के अंदर खजाने मौजूद है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, वो जब चाहे जिससे चाहे जाहिर कर दे। आप देखिए कि दुनिया में इतनी झीलें नहीं थी, बात हम कहते हैं कि यहाँ झील पहले नहीं थी, अब आ गई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि झील सैफुल मलूक तो हम बचपन से किताबों के अंदर पढ़ते आए थे, लेकिन मजीद झीलों का जिक्र नारायण के अंदर हमने नहीं पढ़ा था। लेकिन अब उन नारायण के अंदर कई झीलों का जिक्र मिलता है। और जब हम लोग गए थे तो वहां पर लोलो सर झील के हवाले से किसी ने हमें बताया था कि ये पहाड़ फटा है, पहाड़ फट कर अपनी जगह से सिरका है, तो ये झील आ गई है। यानी अल्लाह की कुदरत देखे कि अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर भी इतनी चीजें बना दी हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी मैं सुन रही थी एक जगह के बारे में कि वहां भी नई झील अचानक नमूदार हो गई है। और कैसे हुई है, जमीन के नीचे पानी भी मौजूद है। और कैसे अल्लाह ताला कहते हैं जब चाहूं जिसको चाहूं जाहिर कर दो। वो आसमान से जमीन पर अपने बंदों के लिए इतना ही उतारता है जिसकी उसकी मशीयत तकाजा करती है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आपने कल्ला डाला है तो गंदम होगी। अब देखिए किसान भी किस चीज का इंतजार कर रहा होता है, बारिश का, कि बारिश होगी तो मेरी फसल अच्छी होगी। मैं वो जितना मर्जी है पानी लगा ले, लेकिन उसका फसल अच्छी होने की उम्मीद कहाँ से हो, बारिश के साथ। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं आसमान से पानी भी उतना ही उतारता हूँ जितना उसकी मशीयत तकाजा कर रही होती है, कि अब इस कौम को इतना ही मैंने रिस्क देना है। अगर कम नाफरमान है तो उसकी मशीयत को क्या कर देगा, तंग कर देगा, कम कर देगा, तो फिर बारिश का पानी कम ही लगेगा। और अगर अल्लाह ने उस कौम ने अल्लाह को राजी किया हुआ है, उशर भी निकालती है, अल्लाह का हक भी निकालती है, न ज्यादती करती है, तो फिर अल्लाह उस जमीन को बारिश का पानी क्या लगाएगा, ज्यादा। और उसमें मशीयत क्या हो जाएगी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मईशत उसकी बढ़ जाएगी। तो अल्लाह अपनी मशीयत के मुताबिक यानी अपने हुक्म के मुताबिक जिसको चाहता है रिस्क अता कर देता है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी वजह से ये रिस्क इतना हुआ, अल्लाह ने जिसको जितना चाहा उतना अता कर दिया। वअरसलना रियाहा लवाकिहा फअंज़लना मिनस्समाइ माअन फअस्क़यनाकुमूह, और हमने हवाओं को बार आवर बनाकर भेजा, फिर हमने आसमान से पानी उतारा, बस हमने तुम्हें वो पिलाया। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, और तुम हरगिज़ उसका ज़ख़ीरा करने वाले नहीं। व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून, और बेशक हम यकीनन हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हम ही वारिस हैं। अब यहाँ मजीद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहरा किस चीज की किया कि हम यानी अल्लाह ही सारे काम करने वाला है। अब अल्लाह ताला क्या करता है, ठंडी हवाओं के जरिए से बादल को बारिश के पानी में बदल देता है। आप फ्रीजर में क्या रखते हैं, बर्फ रखते हैं, पानी, बर्फ कैसे बन जाती है, कूलिंग की वजह से। यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है ठंडी हवाओं के जरिए मैं फिर क्या करता हूँ, बादल को बारिश के पानी में बदल देता हूँ। बादल असल में भाप लेकर उड़ते हैं, समंदर से बादल उड़ते हैं, समंदर के अंदर से उसने क्या ली, भाप ली। अब वो भाप लेकर जब ऊपर उड़ते हैं तो अल्लाह ताला ठंडी हवा के साथ उसमें बारिश का पानी यानी बना देता है कि वो पानी निकलना उसमें से शुरू हो जाता है, फिर उससे जमीन में बरसाता है, जिससे इंसान खुद भी सैराब होता है और अपनी फसलों, अपनी जमीनों, अपनी जानवरों को भी सैराब करता है। आप देखिए बाज़ जगह पे तो जानवरों के लिए पानी भी इसी से ही होता है। कोस्तानी बलूचिस्तान में चले जाएं, थर के इलाकों में चले जाएं, वहाँ पानी जमीन में नहीं है,
وہاں انہوں نے جوہر بنائے ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو وہی پانی اکٹھا ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی زندگی میں چلے جائیں، وہاں بھی پانی نہیں ہوتا، بڑی مشکلوں سے پانی، اتنے دور دراز سے ان تک پانی پہنچتا ہے۔ جہاں پہاڑ بڑے دلکش نظر آتے ہیں وہاں پہاڑوں کی زندگی بڑی مشکل بھی ہے۔ وہاں پانی کو وہ ایسے استعمال کرتے ہیں قطرہ قطرہ سینچ کر، یعنی فضول میں پانی استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو وہاں جانوروں کے لیے بھی جوہر بنے ہوتے ہیں، اس میں پانی کو سٹاک کرتے ہیں اور وہیں سے پانی جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ انسان اس بادل کے ایجاد کرنے اور اسے بارش کی شکل میں زمین پر برسانے سے بالکل عاجز ہے۔ کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ بادل کو ایجاد کرے، پہلے بادل بنائے، پھر اس میں پانی بھرے، پھر اس کو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش بنائے۔ کسی بھی انسان کا کام نہیں۔ جب کسی انسان کا کام نہیں تو عبادت بھی کسی انسان کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ اسے وادیوں، پہاڑوں، چشموں اور کنووں تک پہنچا کر آئندہ کے لیے محفوظ کرنے کی کسی کے پاس قدرت ہے۔ اللہ ہی ہے جو جہاں چاہے جس وقت چاہے پانی کو بھیجتا ہے اور وہ سیو کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی کہیں پر پانی کو نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اللہ ہی ہے جو ان تمام باتوں پہ قادر ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، بنجر زمین ہے تو وہ مردہ ہے، پھر اس کے پودے ہو گئے تو وہ کیا ہو گئی؟ زندہ۔ انسانوں کو بھی زندہ اسی سے کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دن آپ کی موٹر جل جائے، پانی نہیں ہے گھر میں، تو کتنی مسئلے ہو کے ایسے لگتا ہے کہ ساری زندگی کا انحصار کس پر ہے؟ پانی کو۔ پینا ہے پانی چاہیے، کھانا بنانا ہے پانی چاہیے، واش روم جانا ہے پانی چاہیے، منہ دھونا ہے پانی چاہیے۔ پانی کے بغیر ایسے لگتا ہے آج تو کچھ، چاہے آپ بہت کچھ کر بھی لینا تو ایسے لگتا ہے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، پانی جو نہیں تھا۔ تو انسان کی زندگی کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے، اور تمام مخلوق کی ہلاکت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے ہلاک کرنا چاہے وہ اس کو ہلاک کر کے اس کی جگہ ایک اور قوم بھی لا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جان رکھا ہے جو تم میں سے بہت سے آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک تیرا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں کون جانتا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ ہی جانتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کتنے لوگ گزرے ہیں۔ آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا ہم سے پہلے تک جتنے لوگ آئے ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یا جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے بارے میں بھی ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ سب کی خبر کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ یہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جن کو ان تمام باتوں کی خبر ہو۔ کون انبیاء پر ایمان لایا؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ کتنے انبیاء پر کون لوگ ایمان لے آئے؟ ہم نہیں جانتے۔ کس نے اللہ کی بندگی کی، کس نے اللہ کی نافرمانی کی؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جانتا کون ہے؟ یعنی آپ نے اگر نافرمانی کی میں نہیں جانتی لیکن اللہ جانتا ہے، میں نے نافرمانی کی آپ نہیں جانتے لیکن پھر بھی کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے معاملات کو جانتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی بات مخفی نہیں ہے، چھپی ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت جس طرح اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے اس طرح کمال علم کی بھی دلیل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کو کتنے دن تک بات یاد رہے گی؟ آج سے 3 سال پہلے کیا ہوا تھا یاد ہے؟ آپ کا علم کتنا ناقص ہے۔ کمال علم کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنا ہے میں سب کو جانتا ہوں، کسی کی بات نہیں بھولا۔ ایون کہ قیامت کے دن جو ہمارے اعمال ہیں وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہیں، اللہ نہیں بھولے گا۔ اللہ کو پتہ ہوگا ہم نے کیا کیا کیا، ہمارے اعمال ہمارے لیے، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کل ہم نے کیا کیا، پرسوں کیا کیا۔ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ کمال علم والا بھی ہوں اور کمال قدرت۔ کمال قدرت تو آپ نے دیکھ لیا، زمین بھی اسی نے بنائی، چیزیں بھی اسی نے اگائی، اس کے علاوہ بادلوں سے پانی بھی اسی نے برسایا، یہ کمال قدرت ہے اس کے۔ اب کمال علم کیسے آ گیا؟ آپ کے پیچھے کمال قدرت میں اللہ کی کون کون سی نشانیاں تو آپ بتائیں گے، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی نشانیاں ہیں۔ کمال علم میں کیا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء آخری نبی تک جتنے بھی لوگ آئے سب کی خبر رکھتا ہے۔ کون کتنے نبیوں پر ایمان لے آیا وہ بھی جانتا ہے، کس نے انکار کیا وہ بھی جانتا ہے، کون اللہ سے چھپ کر گناہ کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، کس نے فرما برداری کی وہ بھی جانتا ہے۔ تو یہ کمال علم صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اول و آخر تمام انسانوں کو ان کی کثرت کے باوجود میدان محشر میں سب کو جمع کرے گا، کسی کو بھولے گا نہیں۔ اب قبر میں سے کسی کو نکالنا بھول جائے ہم تو بھول جائیں گے نا،
ہمارا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میدان محشر میں میں ساروں کو اٹھاؤں گا، ایک ایک قبر سے 70-72 لوگ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کتنے اس قبر کے اندر ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ بس میرا چچا ہے، یا میرا تایا ہے، یا میری دادی ہے، یا میرا فلانا ہے، ہمیں نہیں پتا اس سے پہلے کتنے لوگ اس کے نیچے دفن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نکالے گا اور اپنے علم و حکمت کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا کہ اس آدمی کے اندر کون سی بری صفت پوشیدہ ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں، ساروں کے سارے اعمال و اخلاق کے مطابق اس کو بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، کیونکہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔